जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज बहुत समय बाद आप सभी के समक्ष एक नया विषय लेकर आई हूँ कि मृत्यु के समय पर जीव के मुख में गंगाजल और तुलसी दल क्यों डाला जाता है। क्योंकि इस संसार में जो आया है उसको निश्चित जाना ही होगा। इस संसार से उसको अंतिम विदाई लेनी ही होगी। लेकिन जब जीव संसार से विदा होता है तो उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि इस तन से, इस शरीर से प्राण सहज में नहीं निकलते, बहुत मुश्किलों से निकलते हैं, बहुत पीड़ा देकर निकलते हैं। हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे शास्त्र, हमारे प्राण ये कहते हैं कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं और जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है इस संसार से विदा लेने का, तो उस समय जैसे 1000 बिच्छू शरीर में डंक मारते हो, जो पीड़ा 1000 बिच्छू के डंक मारने की होती है, वही पीड़ा जिस समय इस संसार से हम विदा होते हैं, इस तन को छोड़ते हैं, इस शरीर को छोड़ते हैं, वही पीड़ा हमें सहन करनी पड़ती है। लेकिन उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए, यम की यातनाओं से मुक्त करने के लिए हम गंगाजल और तुलसी दल का सेवन करते हैं। कहते हैं ना कि व्यक्ति कहीं शरीर छोड़ा है तो कहीं प्यासा तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं गंगा पतित पावन है। गंगा सब पापों को धुलने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली हैं। गंगा के जो सानिध्य में एक बार चला जाता है, गंगा जी का जो स्पर्श कर लेता है, गंगा जी का जो आचमन कर लेता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो गंगा सभी जीवों का उद्धार करने वाली है, सभी मृतक आत्माओं का उद्धार करने वाली है और जीवित आत्माओं के पापों को नष्ट करने वाली है। ये पतित पावन गंगा है और उस गंगा जल को हम अंतिम समय पर मृतक के मुख में डालते हैं, जिससे कि उसे यम की यातना ना सहन करनी पड़े और उसे शरीर छोड़ने में ज्यादा कष्ट सहन ना करना पड़े। इसी प्रकार से माँ तुलसा मैया है, तुलसा मैया का भी सेवन मृतक के मुख में इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मृतक के मुख में तुलसी दल अगर चला जाए तो उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु इनके आराध्य हैं। और जब तुलसा जी मृतक के मुख में जाती है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद उस जीव को प्राप्त होता है, तो फिर वहां उसे यम की यातना सहन नहीं करनी पड़ती और ना ही वो फिर इस शरीर से ज्यादा कष्ट सहन करता है और ना ही इस शरीर से ज्यादा पीड़ा उसे बर्दाश्त होती है। क्योंकि गंगाजल और तुलसी दल ये दोनों ही मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाले हैं, दोनों ही मनुष्य को पावन और पवित्र करने वाले हैं। जिनके घर में माँ तुलसा जी का पौधा लगा हो उस घर में कभी रोग नहीं आ सकते। जिस घर में माँ तुलसा जी की पूजा होती हो उस घर में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। जिस घर में माँ तुलसा जी की सुबह और शाम आरती होती हो, उन्हें जल अर्पित किया जाता हो और उन्हें धूप दीप चंदन से उनका पूजन किया जाता हो, तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। तो माँ गंगा का जो पावन आशीर्वाद है और माँ तुलसा मैया का जो पावन आशीर्वाद है वो मनुष्य के सारे कष्टों को दूर करने वाला है, मनुष्य के सारे दुखों को दूर करने वाला है। बड़े से बड़े पापों को माँ गंगा क्षण भर में, पल भर में धुल देती है। ऐसे ही माँ तुलसा है जिन्हें साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा उदाहरण है। 4 भाई थे और 4 भाइयों के बीच में एक छोटी बहन थी। वो बड़ी सुशील, बड़ी सुंदर और बहुत ही समझदार थी। माता पिता बचपन में ही उनका साथ छोड़ गए थे। 4 भाई एक बहन आपस में बहुत ही प्रेम के साथ में रहा करते थे। बहन के हाथों का पकाया हुआ भोजन ही चारों भाई
ग्रहण करते थे और उनमें बहुत ही अपार प्रेम था। उस प्रेम को देखकर लोग जलते थे। कहते हैं कभी ना कभी अधिकता जहां होती है, चाहे वो प्रेम की हो और चाहे वो दुश्मनी की हो और चाहे किसी भी चीज की अधिकता तो होती है, उसे कभी ना कभी नजर लग जाती है। एक दिन बहन भाइयों के लिए भोजन तैयार कर रही थी, सब्जियों को भाजियों को काट रही थी, तो काटते हुए उसकी उंगली कट गई। बहन की जब उंगली कटी तो उसमें से रक्त बहने लगा। अब बहन सोचने लगी अगर भाइयों ने मेरे ने ये रक्त कहीं देख लिया तो वो परेशान हो जाएंगे और वो फिर भोजन नहीं करेंगे और फिर वो ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो बहन ने क्या सोचा कि इस रक्त का मैं क्या करूं, कहाँ फेंकूं। उस बहन ने उस रक्त को सब्जी बनाते में ही सब्जी में डाल दिया और सोचा कि अब भाइयों को इस रक्त के बारे में पता नहीं चलेगा। अब भाई शाम को आते हैं और उस सब्जी को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद में अपनी बहन से कहते हैं बहन आज तुमने सब्जी बहुत अच्छी पकाई है और आज भोजन में बहुत ही स्वाद है, आज तुमने ऐसा क्या डाला है भोजन में। बहन ने नहीं बताया कुछ। बहन मौन रही, शांत रही, क्योंकि अगर बहन बताती तो भाई परेशान हो जाते, तो इसीलिए बहन शांत रही। बहन ने कहा पता नहीं भैया कैसे बन गया अच्छा भोजन, मैं तो रोज जैसे बनाती हूँ वैसे ही मैंने बना दिया। दूसरे दिन फिर भोजन बना, भाइयों ने भोजन ग्रहण किया तो भाई कहने लगे बहन कल जैसा स्वाद था भोजन में ऐसा स्वाद आज नहीं है, वो स्वाद मुझे आज नहीं लग रहा है। बहन ने फिर उनको सारी घटना बताई, भाई कल ऐसे ऐसे मेरे साथ में मेरी उंगली कट गई थी, उसमें से जो है खून निकल रहा था, मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ डालूं, तो मैंने उस रक्त को आपकी सब्जी में ही डाल दिया। अब चारों भाई विचार करने लगे हमारी बहन का खून बहुत मीठा है और बहुत स्वादिष्ट है, अब अगर हमें यही खून हमें मिल जाए तो हम तृप्त हो जाएं, क्योंकि उनके अंदर उसी को पाने की लालसा होने लगी। उनके अंदर यानी कि अब तक जो सद्भावना थी, अब तक जो प्रेम था वो खत्म हुआ। अब जो कहते हैं ना कि नजर जब लगती है तो दीवार को भी तोड़ देती है, पत्थर को भी तोड़ देती है, अब वही नजर उस परिवार में उन भाइयों और बहनों के बीच में आ जाती है। एक भाई जो छोटा था वो बहुत प्रेम करता था बहन से, अपनी से। उसने मना किया हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी बहन को कष्ट हो, लेकिन तीन भाई नहीं माने और भाइयों ने छोटे वाले भाई को भी धमकाया। उससे कहा कि अगर तू बहन की पक्ष लेगा तो हम तेरा भी वही हाल करेंगे जो बहन का करने वाले हैं। अब वो बेचारा शांत रहा। चारों भाई अपनी बहन को घुमाने का बहाना लेकर उसे घर से बाहर ले जाते हैं जंगल में और उसका जो है अपने हाथों से ही उसे मार देते हैं। जब उसको मार दिया उसका रक्त उन्होंने पी लिया, तीनों भाइयों ने, चौथे भाई ने नहीं पिया। और जब वो वहां से चले जाते हैं चारों भाई तो चुपके से छोटा भाई आता है, अपनी बहन के शरीर का अंतिम संस्कार करता है और उसे जमीन में एक गड्ढा खोदकर गाड़ देता है और वहीं पर एक बांस का पौधा लगा देता है। अब वो बांस के पौधे में रोज जल लगाए, धीरे धीरे वो बांस का पौधा बढ़ने लगा और बड़ा हो गया, उसने भी अपना रूप ले लिया। कुछ ही समय बाद वहां पर कुछ एक संत आते हैं। संत उसी जंगल से गुजर रहे होते हैं तो संत ने विचार किया इस जंगल में 2-4 घंटे के लिए मैं विश्राम कर लूं, क्योंकि बहुत सुंदर छाया है और बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैं यहाँ विश्राम कर लूंगा तो थोड़ी मेरी थकान दूर हो जाएगी। संत भगवान उसी बांस के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अब उस बांस के पेड़ के नीचे आराम करते हैं तो लेटते हुए वो बांस की पूरी चटाई देखने लगे। तो उनके मन में एक विचार आया क्यों ना ये बांस की मैं बांसुरी बना लूं। तो वो बांस की बांसुरी बनाते हैं और उस बांसुरी को वो बजाने लग जाते हैं। जैसे ही बांसुरी को वो बजाते हैं उसमें से एक आवाज आती है, मेरे भाइयों ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। संत भगवान ने वो आवाज सुनी तो संत भगवान कहने लगे, हे देवी तुम कौन हो और ये आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे कहाँ से सुनाई दे रही है, तुम अपनी बात मुझसे कह सकती हो। तो बांसुरी में से आवाज आती है। बांसुरी ने पूरी घटना संत भगवान को बताई तो संत भगवान ने कहा कि इसका मतलब है तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है। अब संत भगवान ने कहा कि उनका पता कैसे मुझे लगेगा।
तो बांसुरी में से आवाज आती है कि आप महाराज इस गांव में जाएं और इस गांव में आप जहां भी जिस घर में जाएंगे, जहां आप मेरे घर पहुंच जाएंगे, वहीं पर मैं आपको इशारे से आपको संकेत कर दूंगी, आपको बता दूंगी। अब संत भगवान जाते हैं, घूमने लगे पूरे गांव में। राष्ट्र में जब भाइयों के घर पर वो संत भगवान पहुंचते हैं और बांसुरी बजाने लग जाते हैं, तो तुरंत बांसुरी में से आवाज आती है, महाराज यही मेरा घर है, मेरे भाई यहीं रहते हैं। अब संत बांसुरी बजाने लगे तो उसमें से वही आवाज निकलने लगी, मेरे चारों भाइयों ने अच्छा नहीं किया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। अब वो आवाज भाइयों ने पहचान ली। भाइयों ने कहा ये तो हमारी बहन की आवाज है, ये कहाँ से आ रही है? तो भाई आते हैं दरवाजे पे तो संत बांसुरी बजा रहे हैं और उसी बांसुरी में से वो आवाज आ रही है। उन्होंने मार पीट कर संत को वहां से भगा दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं ये रहस्य खुल न जाए। संत भगवान बराबर वाले घर पर पहुंच जाते हैं, जो छोटे भाई का घर था। छोटे भाई ने अपने घर को अपने भाइयों के साथ को तभी से छोड़ दिया था जब से उन भाइयों ने उनकी बहन को उस भाई से अलग किया। अब संत भगवान जब वहां पहुंचते हैं तो वही आवाज वहां भी आने लगी। तो अब वो भाई बड़ा प्रसन्न हुआ उस आवाज को सुनकर। उसने कहा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो वो दरवाजे पे आया तो देखा तो बांसुरी में से वो आवाज निकल रही है। अब संत भगवान ने कहा कि बेटा तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो इस आवाज को सुनकर? तो भाई ने कहा कि ये मेरी बहन की आवाज है महाराज। कि तुम्हारी बहन की? और तुमने तो अपनी बहन के साथ में ऐसा किया। संत भगवान को वो अंदर ले जाते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे बातें, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था ये कार्य करने का, पर मेरे तीनों भाई नहीं माने। अब जो इसमें आत्मा है मेरी बहन की, अब महाराज इसकी मुक्ति कैसे होगी मुझे बताओ। क्योंकि जिस जगह पर उस शरीर को उसने दफनाया था उसी जगह पर उस पौधे को उसने बांस के को लगाया था और उस बांस के ही पेड़ में उसकी बहन की आत्मा जो है प्रवेश कर गई थी। उसे शांति नहीं मिल रही थी। तो संत भगवान ने कहा कि यहाँ पर, क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है वो परिवार का ही व्यक्ति कर सकता है। तुलसा दल और गंगा जल का सेवन उसके भाई ने किया। तुलसा जी को और गंगा जल को दोनों को मिलाकर चम्मच से और उस बांसुरी में उसको डाला। और जैसे ही तुलसा जी का और गंगा जल का स्पर्श उस बांसुरी को हुआ तो उस बांसुरी के अंदर से जो आत्मा थी, जो भटक रही थी, जो परेशान थी, वो बहन की आत्मा निकल कर आती है और उसकी मुक्ति हो जाती है। यही कारण है कि तुलसा जी और गंगा जल दोनों को मिलाकर मृतक के मुख में डाला जाता है, जिससे कि उसकी मुक्ति जल्दी हो, जिससे उसको जो है कोई भी कष्ट ना सहन करना पड़े। तो उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए और अनेक पापों से मुक्त होने के लिए गंगाजल और तुलसा दल को मृतक के मुख में रखा जाता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। तुलसा दल और गंगाजल मृतक के शरीर में डालने से यदि मृतक के प्राण ना निकल रहे हो, मृतक के प्राण कंठ में रुके होते हैं, आंखों से कभी कभी आंसू धारा निकल रही होती है और उसके प्राण निकलने में उसे बहुत पीड़ा हो रही होती है, तो ऐसे समय में भी हम तुलसा जी का और गंगा जल का सेवन करते हैं, जिससे उसके प्राण जल्दी से निकल जाएं और उसे जो है मुक्ति मिल जाए और उसके जो पाप हैं, जो पाप उसे जो है इस शरीर को त्यागने नहीं दे रहे हैं, उससे वो मुक्त हो जाए। लेकिन कहते हैं कि पाप का फल तो निश्चित भोगना पड़ेगा, लेकिन उस समय जिस समय मृतक के शरीर में प्राण बहुत मुश्किल से निकल रहे होते हैं, उस समय तुलसा दल और गंगा जल का अगर उसका सेवन उसको करा दिया जाए तो वो कुछ समय के लिए उन पापों से दूर हो जाता है। कटते नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए वे दूर हो जाता है। इसीलिए तुलसा दल का और गंगा जल का सेवन मृतक शरीर को कराया जाता है और उसके मुख में गंगा जल और तुलसा दल का प्रयोग किया जाता है।